नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें दबाई जाती है, किस तरह से बताई जाती है, यह आप अब भली भांति जानते हैं। जी हाँ, तो क्या है आज की बड़ी खबर। पधारो हमारा देश। जी हाँ, पधारो वेंस गोल्डन रोशनी में नहाया जयपुर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस के स्वागत के लिए जयपुर शहर में जोर शोर से तैयारियां की गई है। शहर के स्मारकों पर मरम्मत और रंग रोगन का कार्य किया गया। सुरक्षा को लेकर बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को ठीक करवाया गया है। आरआईसी में भी मरम्मत और रंग रोगन का कार्य करवाया गया है। एयरपोर्ट से आमेर महल तक के रास्ते के सभी स्मारकों पर भी सजावट की गई है। जेएलएन मार्ग पर सभी सर्किल और चौराहों पर सजावट की गई है। परकोटे के बरामदों को सफेद पर्दा लगाकर ढक दिया गया है। सफेद पर्दा लगाकर क्यों ढका गया है वह आप कमेंट करके बताएं। वहीं जहां कचरे के ढेर लगे वहां पर भी पर्दे लगा दिए गए हैं। सड़कों के गड्ढों की मरम्मत कर सड़क मार्ग को दुरुस्त किया गया। सोमवार सुबह से ही सुरक्षा के लिए जवान तैनात कर दिए गए हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मरम्मत का कार्य किया गया है। जयपुर दौरे के दौरान वेंस आमेर महल घूमने जाएंगे। इसके लिए महल में विशेष सजावट की गई है। यहाँ पुष्पा और चंदा हथनियां उनका स्वागत करेंगी। इसके लिए हथनियों पर पेंटिंग कर उन्हें सजाया गया। महल में कई जगह लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे। एयरपोर्ट से आमेर महल तक रास्ते में कई जगह पर भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं। वहीं डिवाइडर और फुटपाथ पर फूलों के पौधे और गमले भी लगाए गए हैं, जिससे शहर खूबसूरत नजर आए। इसके अलावा जलेब चौक में लोक कलाकार कच्ची घोड़ी नृत्य की प्रस्तुति देंगे। इस तरह से पूरा जयपुर शहर उपराष्ट्रपति के लिए तैयार है स्वागत करने के लिए, और उपराष्ट्रपति जयपुर पहुंच चुके हैं। वहीं जयपुर में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कहा कि ईडी भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बनकर रह गया है। आरएसएस के देश भर में ऑफिस खुल रहे, उनकी ईडी जांच क्यों नहीं की जा रही। ईडी से आज तक किसी को कोई सजा नहीं मिली। कन्हैया ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस न तो कानूनी मामला है और न ही इसमें कोई पैसे की लेन देन हुई। यह पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सोमवार को प्रेस वार्ता में सवाल उठाए कि अगर आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है तो उसके पास देश भर में इतने आलीशान दफ्तर कहां से आ गए। ईडी जांच क्यों नहीं। दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा 1937 में चलाए गए नेशनल हेराल्ड पर कार्रवाई क्यों। उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कहा कि यह न तो कानूनी मामला है, न ही इसमें पैसे की कोई लेन देन या आर्थिक गड़बड़ी हुई है। कन्हैया ने आरोप लगाया कि इस केस के जरिए गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। वहीं कांग्रेस में 28 को खरगे जयपुर में आएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पूरे देश में संविधान बचाओ अभियान प्रारंभ किया गया है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, संघीय सिद्धांतों का बार बार अतिक्रमण, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी तथा बढ़ती आर्थिक असमानता के मुद्दे पर राजस्थान में 11 से 17 मई तक विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां आयोजित होगी। इससे पहले 28 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में जयपुर में संविधान बचाओ रैली होगी। 2 आईपीएस समेत 24 पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज हो, यह कोर्ट ने कहा है। कमलेश प्रजापति एनकाउंटर, एमएलए हरि चौधरी की भूमिका की भी जांच होगी। जी हां, प्रदेश का बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर केस सोमवार को फिर चर्चा में आ गया। दरअसल सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है और 2 आईपीएस समेत 24 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में सीबीआई को तत्कालीन राजस्व मंत्री व वर्तमान में बायतू से विधायक हरीश चौधरी, उनके भाई मनीष चौधरी, तत्कालीन आईजी नवज्योति गोगोई की भूमिका की भी जांच के लिए कहा है। कोर्ट ने सीबीआई से 2 महीने में रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट के अनुसार तत्कालीन पाली एसपी कालूराम रावत, बाड़मेर एसपी आनंद शर्मा सहित 24 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलेगा। मालूम हो कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ मृतक कमलेश की पत्नी जसोदा ने 28 मार्च 2023 को याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारी पुष्पेंद्र आडा ने कोर्ट के सामने कोई पक्ष नहीं रखा था।
जसोदा ने कोर्ट में कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई। उन्होंने तर्क दिया कि तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से कोई पूछताछ नहीं की गई। मृतक के घर पर लगे सीसीटीवी की डीवीआर की फुटेज भी डिलीट कर दी गई थी। भास्कर में ये बड़ी खबर आई है। हरीश और उनके भाई पर आरोप है, रिफाइनरी के ठेकों की होड़ में कराया एनकाउंटर। विधायक हरीश चौधरी व उनके भाई मनीष से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सीबीआई जांच के दौरान ही कमलेश के भाई भैराराम और संघर्ष समिति ने 11 जुलाई 2021 को सीबीआई को एक मांग प्रस्तुत किया था। इसमें आरोप था कि हरीश व उनके भाई ने रिफाइनरी के ठेकों की होड़ के चलते कमलेश का एनकाउंटर कराया है। हालांकि हरीश ने तब आरोपों को गलत बताया था। कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर को लेकर तत्कालीन पचपदरा विधायक मदन प्रजापति और समाज के लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया था। इस पर तत्कालीन सरकार ने 31 मई 2021 को जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई के तत्कालीन एसपी MS खान ने 5 जुलाई 2021 को बाड़मेर के सदर थाने में FIR दर्ज कराई थी। एक और भास्कर की बड़ी खबर, यदि आपका बच्चा ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है और आपका प्रदेश में किसी पर्टिकुलर जिले से वो संबंध रखता है तो उसके छात्रों के प्रवेश पर रोक लग गई है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटी में प्रदेश के 7 जिलों के छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। हर साल बड़ी तादाद में राजस्थान के छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं। इनमें अमेरिका के साथ UK, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज भी शामिल है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने राजस्थान के छात्रों के लिए एडमिशन मुश्किल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की 7 यूनिवर्सिटी ने हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, नागौर, सीकर, बूंदी और बीकानेर के छात्रों को अच्छे इंटरव्यू के बावजूद दाखिला रोक दिया है। हनुमानगढ़, गंगानगर को रेड जोन में रखा और शेष को ग्रे जोन में। ऐसा क्यों? जवाब में करियर काउंसलर पवन सोलंकी बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी ने कई साल का डेटा एनालिसिस किया और तय किया कि इन जिलों के छात्रों के दाखिले सख्त जांच के बाद ही होंगे। ऑस्ट्रेलिया का दावा है कि इन जगहों से सबसे ज्यादा गलत डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जा रहे हैं। IELTS टेस्ट स्कोर में भी धांधली पकड़ी गई है। तो आप एक अकेले अगर गलत पेपर जमा कराते हैं तो आप उसका असर आने वाले पीढ़ियों पर भी पड़ता है, इसकी एक वानगी है। उत्तरी हवाओं के असर से सोमवार को रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। रात के तापमान में सबसे अधिक गिरावट फतेहपुर में हुई। यहाँ 8.6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर रात का तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अन्य शहरों में भी रात के तापमान में गिरावट हुई। वर्तमान में ज्यादातर शहरों का अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। सोमवार को सबसे अधिक तापमान श्री गंगानगर और धौलपुर में 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब जैसे तैसे उत्तरी हवाओं का असर कम होगा, तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला प्रारंभ होगा। मौसम विभाग का कहना है कि 3 से 4 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है। इससे दिन और रात का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक दर्ज हो सकता है। वहीं आगामी दिनों में तेज गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने जयपुर जिले में स्कूलों के समय में बदलाव किया है। प्री प्राइमरी से और 8वीं कक्षा के बच्चों का स्कूल समय अब सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक रहेगा। जी हाँ, चुनाव में गोल्ड की बात बहुत चली थी कि आपका मंगलसूत्र कोई चुरा कर ले जाएगा, लेकिन अब आपको इससे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोने की उड़ान जारी है। 1 लाख से अब सिर्फ 1000 दूर। 4 साल पहले अक्षय तृतीया पर कीमतें 49,500 थी, अब दोगुनी हो गई है। जी हाँ, आपको कहा गया था कि आप मंगलसूत्र बनवा लेंगे तो आपका मंगलसूत्र चुरा ले जाएगा, लेकिन सोना 1 लाख के पास चल रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं। यानी न तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, नहीं आपकी तनख्वाह में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं। जब आप मंगलसूत्र बनवा ही नहीं सकते तो कोई उसको चुरा कर भी नहीं ले जा पाएगा। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, और फिर आपको सैलरी बढ़े या नहीं बढ़े, मीडिया पर तो इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मीडिया पर अब आपसे संबंधित कोई खबर दिखाई ही नहीं जाती है। तो आप बेफिक्र होके सोना 1 लाख के पास जाए, 1 लाख के पार जाए, इसमें अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और नहीं आप चिंतित होते भी है, क्योंकि आपको मीडिया ने इस तरह से गिरफ्त में ले लिया है कि आप उन्हीं बातों पर चिंता करेंगे जो मीडिया पर दिखाया जाता है, वह चाहे आपसे संबंधित हो चाहे नहीं हो। राजस्थान सरकार हर विधानसभा में 5-5 राशन की नई दुकानें खोलेगी। इस माह विज्ञप्ति जारी होगी और अगले माह आवेदकों का चयन किया जाएगा।
राजस्थान में 27,000 राशन डीलर है। पिछले दिनों जांच के बाद राशन प्राप्त करने वाले पात्रों की संख्या में खासी कमी आई है। ऐसे में वर्तमान में 4.16 करोड़ पात्र हैं जिन्हें यह राशन दिया जाता है, जबकि राज्य में अधिकतम 4.46 करोड़ पात्र होने की कैपिंग है। सरकार ने दूर दराज स्थित राशन की दुकानों को उपभोक्ताओं के नजदीक लाने के लिए नई दुकानें खोलने की घोषणा की थी। राजस्थान विश्वविद्यालय यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में महाराजा कॉलेज में सोमवार को बीएससी तृतीय वर्ष की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी का मामला सामने आया है। सोमवार को तृतीय वर्ष के रसायन विज्ञान का तीसरा पेपर था। इसमें जयंत कुमार की जगह अन्य छात्र परीक्षा देने पहुंचा था। फोटो मिलान पर शिक्षक को संदेह हुआ तो वह धक्का देकर भाग गया। संबंधित छात्र के खिलाफ लालकोटी थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। आए दिन ऐसी खबरें आती है कि जो भी इस तरह की एग्जाम देता है या लीक पेपर करता है उस पर पुलिस कार्रवाई कितनी जबरदस्त की जाती है, फिर भी अपने कैरियर को दांव पर लगाकर इस तरह के एग्जाम देने पहुंचते हैं। तो आप इस पे अंदाजा लगा लीजिए कि आप या तो अखबार पढ़ते नहीं या आप उनसे होने वाले फ्यूचर या आपका भविष्य किस तरह से बर्बाद होगा इसका भी आप अब अंदाजा लगा लीजिए। राजस्थान में पैथोलॉजी लैब के मिनिमम स्टैंडर्ड बढ़ने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अब पैथ लैब के लिए 5 साल का स्थायी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे न केवल प्रशिक्षित स्टाफ बल्कि क्वालिटी युक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर बीमारी को पकड़कर इलाज कराना आसान होगा। पैथ लैब मिनिमम स्टैंडर्ड लागू, अब 5 साल का स्थायी रजिस्ट्रेशन जरूरी, प्रशिक्षित स्टाफ जांच करेंगे, बीमारी जल्द पकड़ में आएगी। अब देखना ही है कि कितनी जल्दी यह लागू होगा। सरकार 15 मई से बेरोजगारों के आंकड़े मासिक आधार पर जारी करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि इस बार इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च के आंकड़े शामिल होंगे। अब देखना यह है कि 15 मई को जारी आंकड़ों में कितनी बेरोजगारी होती है देश भर में। पापा यार कॉमेडी शो, जाकिर खान ने पिता पुत्र के रिश्तों के भावों को हास्य रंग दिया। जी हां, पापा बोले कांटों पर चलकर स्कूल गए थे, मगरमच्छ पांव खा गया फिर भी उड़कर पहुंचे। जी हां, पापा कहते थे लोगों को हर 3 महीने में छाती में कफ जम जाता है और तुमको क्या लगता है हम रोज रोज हॉस्पिटल दौड़ते थे? अरे नहीं बेटा, हम तो कांटों वाले तारों पर चलकर स्कूल गए थे। नीचे तेजाब की नदी बहती थी, ऊपर से आग बरसती थी। एक बार तो मगरमच्छ मेरे दोनों पांव खा गया फिर भी मैं उड़ता हुआ स्कूल पहुंचा। टीचर्स देखकर हैरान, बेटा आपके तो पैर ही नहीं है, आप पहुंचे कैसे? मैंने कहा मैम, पढ़ने का जज्बा, सीखने की ललक मुझे यहाँ तक ले आई और जब सब अच्छा लगने लगता है ना तो अचानक तुम पर हमला हो जाता है। पापा ऑन मोड में और एक तुम हो, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा पिलाते हैं, जो मांगते हैं वो देते हैं। हम तुमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना कि तुम पढ़ो। ये था जाकिर खान का कमाल। जी हाँ, जाकिर खान जयपुर आए और उन्होंने पापा यार कॉमेडी शो किया। 3 साल से सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र बने किशन बाग सैंड ड्यून्स पार्क में फिलहाल अभी सभी एक्टिविटीज बंद है। वजह यह है कि जिस राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क सोसाइटी पर इस पार्क के संचालन का जिम्मा था उसका समय पूरा हो गया है। अब देखना यह है कि किसी नए को कब जिम्मा देते हैं और कब उसका वापस सभी एक्टिविटीज चालू होती है। वोकल फॉर लोकल और खादी फॉर फैशन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एमआई रोड पर राजस्थान के पहले डिजाइनर खादी स्टोर की शुरुआत हुई है। यहाँ राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ के कॉटन, सिल्क जैसे फैब्रिक से तैयार डिजाइनर कलेक्शन अवेलेबल है। इस स्टोर का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ और एमडी पवन अरोड़ा ने किया। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए फिल्म निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह, मोहसिन खान और अनवरुल हसन ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी से मुलाकात की। उत्तराखंड विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कला शिविर एवं प्रदर्शनी रंग साज 2025 में रचनात्मक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। देश भर से आए कलाकारों, फिल्म निर्माताओं, फोटोग्राफर और मूर्तिकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। जयपुर के अधिवक्ता एवं शिक्षा क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तित्व अजय सिंह राठौड़ को डॉक्टर ऑफ ऑनर एजुकेशनल लीडरशिप में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें 12 अप्रैल को बोस्टन अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2025 के अंतर्गत अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्थित हार्वर्ड क्लब में आयोजित अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया।
भास्कर की एक और बड़ी खबर, 1 साल में 2 बार पदोन्नति के आदेश, जबकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 5 साल से पदोन्नति नहीं। शिक्षक संगठन कई बार कर चुके हैं मांग, कई शिक्षक ऐसे जो इंतजार में सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। जी हां, भास्कर की बड़ी खबर, सरकार भले ही विभागों में हर साल पदोन्नतियां कर रही हो, 1 साल में 2 बार पदोन्नति के आदेश भी जारी कर चुकी हो, लेकिन शिक्षा विभाग साल में 2 बार तो क्या, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति तो 5 साल से नहीं हुई है। शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। कई शिक्षक तो ऐसे हैं जो पदोन्नति के इंतजार में उसी पद से रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों में भारी कुंठा तथा आक्रोश है। शिक्षक संगठन भी सरकार से कई बार पदोन्नतियों की मांग कर चुके हैं। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति सत्र 2021-22 से लंबित चल रही है। अतिरिक्त विषय से स्नातक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने इसको लेकर एक विवादास्पद आदेश जारी किया था। इसके चलते ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और पदोन्नति अटकी हुई है। RUHS की ओर से गड़बड़ियां रोकने के लिए 27 अप्रैल को होने वाली ऑफलाइन परीक्षा की तैयारियां कर ली गई है। MO भर्ती में रिकॉर्ड 18,000 आवेदन, पेन व पानी की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं है। जी हां, परीक्षा में मोबाइल, कागज, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, घड़ी, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और पेन, पेंसिल लेकर आने की अनुमति नहीं होगी। OMR शीट भरने के लिए नीली स्याही का पेन और पानी की बोतल उपलब्ध करवाई जाएगी। महिलाओं को किसी भी तरह के आभूषण पहनकर जाने की भी अनुमति नहीं होगी। मेडिकल ऑफिसर की 5 बार की भर्तियों में इस बार करीब 18,000 रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। यानी डॉक्टर्स में भी किस तरह से बेरोजगारी अब होने लगी है, इसका यह एक उदाहरण है, जिसमें नोडल एजेंसी RUHS को ऑफलाइन परीक्षा करानी पड़ रही है। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों में 10 बजे बाद एंट्री नहीं मिलेगी। प्रशासन ने सभी को समय से पहले पहुंचने की अपील की है। सरकार के निर्देश पर RUHS भर्ती परीक्षा के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, जिनकी निगरानी में भर्ती परीक्षा होगी। सेंटर पर पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की गहन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। 2024 में 1700 पद हैं और 18,000 आवेदन आ चुके हैं। जी हां, 18,000 आवेदन, यानी डॉक्टर्स में भी बेरोजगारी बढ़ने लगी है। देश विदेश में उच्च अध्ययन के लिए संचालित स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत अपने देश के बजाय विदेशों में पढ़ने की चाहत ज्यादा है। यानी विदेशों में पढ़ने के लिए 300 सीटें फुल हो चुकी है, जबकि भारतीय संस्थानों में 200 में से 57 सीटें भरी है। खाली सीटों को भरने के लिए 1 माह तक पोर्टल को खोला है। आवेदन के साथ छात्रों को रिकॉर्ड टू रिपोर्ट और सालाना होने वाली आय की जानकारी देनी पड़ती है। पॉलिसी के तहत E1 कैटेगरी के छात्रों को पहले प्राथमिकता दी जाती है। यानी विदेश की 300 सीटें फुल, देश के संस्थानों में 143 पद खाली है। विदेश में पढ़ने की अभी भी ललक हमारे छात्रों को रहती है। IPL को लेकर विवाद एक बार फिर बोतल से बाहर जिन निकल आया है। RC एडॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहानी के तीखे तेवर एक बार फिर विवादों का कारण बने हैं। जयदीप बिहानी ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स जीता मैच कैसे हारी। लखनऊ के खिलाफ मैच पर संदेह, जिसका नाम लाल डायरी में था, वह कुछ भी कर सकता है। लखनऊ से 2 रन से मैच हार गई थी राजस्थान रॉयल्स। ऐसा कैसे हो सकता है कि टीम जीता हुआ मैच हार जाए। राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष RCA को क्रिकेट से दूर करने की एक सोची समझी साजिश के तहत काम कर रहे हैं। जी हां, विवादों का कारण बने। उन्होंने तो राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ के खिलाफ 19 अप्रैल को SMS स्टेडियम में खेले गए मैच तक पर संदेह जाहिर किया है। इसके अलावा उन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष नीरज के पवन पर भी सीधे सीधे कई आरोप लगाए हैं। जयदीप बिहानी के सभी आरोपों पर नीरज के पवन ने एक एक करके जवाब दिया और कहा कि हमें सरकार से जो निर्देश मिले हैं उसी के अनुसार हम IPL का आयोजन कर रहे हैं। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कर्मचारी चयन बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा ने कहा कि आवेदन के दौरान वेबसाइट में आई तकनीकी खामियों के कारण कई अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रहे हैं। यानी 53,000 के लिए 25 लाख युवाओं ने, बेरोजगारी किस कदर बढ़ गई है, 25 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी सबसे छोटे पद के लिए भी 25 लाख अभ्यर्थी आवेदन करने को तैयार हैं।
अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बेरोजगारी है हमारे प्रदेश में, देश में। लेकिन आप मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे, न ही जो बेरोजगार है उनको भी चिंतित होते दिखेंगे, क्योंकि वह मीडिया की गिरफ्त में इतने आ गए हैं कि वह मीडिया बता देता है कि इसका आपको विरोध करना है, इसको आपके लिए शांत रहना है। तो मीडिया पर बताए गए विरोध के कारण ही वो 25 लाख बेरोजगार हैं जो विरोध दिखाते हैं और अपने खुद की बेरोजगारी के लिए कोई प्रदर्शन विरोध करने की उनमें अब शक्ति भी नहीं बची है। हेरिटेज निगम में समितियां बनने के साथ ही समिति चेयरमैन और अधिकारियों में विवाद शुरू हो गया। विवाद शुरू होने के बाद लाइट समिति के चेयरमैन उत्तम शर्मा ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तम शर्मा सोमवार को मुख्यालय के एक्सीएन और एईएन से मिलने उनके चैम्बर में पहुंचे थे। चैम्बर में अधिकारी तो मिले नहीं, लेकिन एसी, कूलर, पंखा और लाइटें चलती हुई मिली। चेयरमैन के 1 घंटे इंतजार के बाद भी एक्सीएन योगेश कुमावत और एईएन भरत मीना नहीं आए। उसके बाद लाइट समिति चेयरमैन उत्तम शर्मा ने मीना से मोबाइल पर बात की तो मीना बदतमीजी पर उतर आए। एईएन ने फोन पर कहा कि आप जैसे कई आए गए, फर्क नहीं पड़ता, ये कहना है उत्तम शर्मा का। मृत्यु भोज और तीये की बैठक में भोजन प्रथा को बंद करने का संकल्प लिया। जी हां, बड़ी खबर। अनुसूचित जाति विकास परिषद राजस्थान की ओर से यूथ हॉस्टल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर समारोह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके योगदान पर विचार रखे और एक सबने मिलकर सहमति ली कि मृत्यु भोज और तीये की बैठक में भोजन प्रथा को बंद करने का संकल्प लिया गया। राजस्थान में यूनिफाइड स्कीम 1 अप्रैल से लागू की जानी थी। इसे सोमवार 21 अप्रैल को लागू किया गया। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश निकाले। राजस्थान कैडर के अफसरों के लिए विकल्प के रूप में यूपीएस स्कीम लागू की गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ा विकल्प है। इस एकीकृत पेंशन योजना का लाभ रिटायर्ड सरकारी कार्मिकों को भी मिल सकेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस का विकल्प मिलना तय था। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद कार्यरत रेलवे सहित अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल है। इसके लिए राजस्थान के भी 30,000 कर्मचारियों को भी 3 महीने का समय मिलेगा। सरकार जहां पिछले 9 माह से राजस्थान के 30 अस्पतालों में अधीक्षक तय नहीं कर पा रही, वहीं अस्पतालों में कार्यरत अधीक्षक पद छोड़ना चाह रहे हैं। यह अब और काम नहीं करने की इच्छा जता चुके हैं। फिर से अधीक्षक बनने के लिए आवेदन भी नहीं किया है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के अधीक्षक ने तो प्रिंसिपल को किन्हीं और को जिम्मेदारी देने की बात कह दी है। 2 अधीक्षकों का कहना है कि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका और अब वे जिम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं। इसका कारण सरकार और अधिकारियों की मनमर्जी की कार्रवाई, काम की अधिकता, ज्यादा जिम्मेदारी और अप्रोच वाले कामों पर दबाव को माना जा रहा है। बता दें कि एसएसबी के डॉक्टर विनय मल्होत्रा और सैटेलाइट मणिपाक हॉस्पिटल के डॉक्टर पीडी मीना को अधीक्षक पद पर 3 साल से अधिक समय हो गया। उन्होंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को पर और नहीं रहने के बारे में बता दिया है। जेसीटीएसएल कर्मियों ने, यानी जो बसें चलती है, उनके कर्मियों ने विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर सोमवार को जेसीटीएसएल मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी सुबह 11 बजे जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्यालय पर पहुंचे। यूनियन बगराना डिपो में अधिक भुगतान में दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने, बकाया भुगतान, उच्च दरों पर दिए सीएनजी टेंडर को निरस्त करने, लैंगिक उत्पीड़न करने वाले संविदा कर्मियों पर कार्रवाई समेत अन्य मांग है। बाद में यूनियन प्रतिनिधियों के एमडी से वार्ता हुई, जिन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब देखना यह है कि इनकी कितनी जल्दी मांगे पूरी होती है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।